आप देख रहे हैं जेएम मीडिया न्यूज, हमेशा आपके साथ। आप देख रहे हैं जेएम मीडिया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नारायण त्रिपाठी से, जो एक अच्छे प्रवक्ता और सोशल वेलफेयर हैं। जो कुछ अदर पार्टियां हैं वो इनके ऊपर ब्लेम कर रही हैं। बहुत ही अच्छा कार्य ये यहाँ पे लोगों के हित में कर रहे हैं, और जो लड़कियों की शादी करवाना एक अच्छी हुई है। तो आइए इनसे जानते हैं कि कुछ पार्टियां जो इन पे ब्लेम कर रही हैं उनके बारे में हम इनसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ऐसे है कि लोगों को अब लगता है कि जीते तो नहीं है वो लोग, पार्टी पीछे, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो आजाद कैंडिडेट थे। अभी कुछ दिन पहले उच्चा पिंड में लोगों ने मुझे बुलाया और ढोल बाजे से मेरा स्वागत किया, तो वो बात उनको बची नहीं। और उसके बीच में लोगों ने ये कहा कि ये एक व्यक्ति जो हमारा सरपंच है 2011 में एक गौशाला में रहता था, ये डोगरी चाहते गोड़ रोंदा, तो आज इसके पास जेसीबी है, बलेरो है, कार है और 3 छत इसकी वो अभी दुकानों वाली एक बिल्डिंग बनी है। उसके बाद घर को भी इसने टाइल लगाई है, ढंगे इसके पक्के हो गए, और मकान का भी इसका देखो। उनका कहना ये था ये सरपंच बनने के बाद ये इसने पंचायत की डेवलपमेंट नहीं की है, और त्रिपाठी साहब इसके बारे में इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या हमें उत्तर देना चाहते हैं? तो मैंने इनको कहा था कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो इन्होंने गलत काम किए हैं, अगर नरेगा का काम था तो वहां पर जेसीबी लगाई है, अगर जो आदमी जिसने दिहाड़ी लगाई है तो इन्होंने उसके बजाय दूसरे व्यक्ति की दिहाड़ियां लगवा के और पैसे उनके। एक बात मैं और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं मीडिया वालों के। मैं पीछे इलेक्शन टाइम इसका भाई मिला, उसने बिल्कुल इसके मकान के साथ ही अपना मकान बनाया है, और उसने मुझे बताया कि इसने मेरे खिलाफ पर्चा लगाया, मुझे पुलिस में इसने ठोका और मुझे डराया धमकाया। इस किस्म के हालात अपने भाई के साथ इसने किए हैं, और वो कहता मेरा तो जीना इसने हराम कर दिया है। तो मैंने उसको कहा ऐसी कोई बात नहीं यार, बड़ा भाई है तेरा, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। मतलब कहाँ ठीक होगा? तो मेरे कहने का मतलब है इस किस्म का व्यक्ति, और मैं पूरी इलेक्शन में रहा, मैंने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कही, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो आजाद कैंडिडेट है, चाहे दूसरे जितने लोग और पार्टियों के थे। मैंने सिर्फ लोगों से वोट मांगे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य ठीक है, उन्होंने काम किया है, अगर मैंने काम ठीक किया है तो आप वोट सोच समझ के डालिए। लेकिन इन्होंने इतना कुछ कहा तो मैंने उसका उत्तर नहीं दिया। अभी जीतने के बाद लोगों ने मुझे बताया तो फिर मैंने कहा भाई मैं इसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा, जो गलती करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। तो चाहे वो ये है जो भी, तो मैं ये बात ध्यान में आपके लाना चाहता था कि जिसने अपने भाई को नहीं छोड़ा तो वो इस किस्म की बातें करता है, और भी बहुत सी बातें इसने कही है, उसका उत्तर इसने देना है अभी। तो जैसा लोगों ने वहां पर शिकायत की तो उसको मैंने सुना, और वो मेरा दायित्व भी बनता था, अगर कोई शिकायत करता है तो उसको सुनना। और ऐसे ही कुछ ऐसी लोग भी मुझे बड्डू में मिले, और उन्होंने बड्डू वालों ने मुझे बताया, मेरी माताएं बहनें मिली कि इन्होंने देखो जी, इन्होंने यहाँ पर काम तो करवाए नहीं है, और ये तो धोखेधड़ियां करता है, और जो आदमी बोलता है उसके खिलाफ पर्चे लगाता है, एप्लीकेशन देता है, धमकाता है, डराता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभी मोदी जी ने कानून भी बनाया है, अगर जो व्यक्ति काम नहीं करता है और जिन लोगों ने वोट डाले 33% लोग अगर रेजुलेशन डाल के देते हैं तो वो उसकी सरपंची जाएगी। तो मैंने कहा अगर ये ऐसा है इसको हम समय देते हैं। लेकिन इसने उल्टा जो बातें कही हैं, मुझे हंसी आती है इसकी बातों पर, क्योंकि मैं तो ये बिलावर की बात नहीं है, मेरे को कठुआ, जम्मू, पंजाब, जहां जहां मैंने सोशल कार्य किया है वो लोग दिल की गहराइयों से मुझे जानते हैं। ये मेरे बारे में कहेगा ये कातिल हैं, इन्होंने 3 खून किए हैं, वो मेरे पास सबूत हैं। अभी वो सबूत इसको साबित करना पड़ेंगे कि वो जो खून हमने 3 किए हैं, ये आज तक वो खून इसने क्यों छुपाए, पुलिस को क्यों नहीं बताया। और ये इस किस्म की मनगढ़ंत कहानी है जो इसने
मुंह से तो इसने बोल दी है, लेकिन अब ये साबित करेगा। अगर ये साबित नहीं करता है तो मैं मानहानि का दावा करूंगा इसके खिलाफ, और वो दावा मुझे करना पड़ेगा। वो तो सर सोशल मीडिया में वायरल भी हो चुका है, तो इसके बारे में अब आप खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं तो इसके बारे में स्टैंड लूंगा, क्योंकि मैंने उसको अभी समय दे दिया। अभी मैं 2-3 दिन मैंने दे दिए और दे दूंगा, वो करे साबित जो उसने कहा है, नहीं तो मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। क्योंकि ये लोगों का कहना है, उच्चा पिंड के लोगों का, और अभी 2-3 प्रोग्राम मेरे और भी हैं, वो भी मैं इसके सामने वहां पर रखूंगा। और ऐसा व्यक्ति जो इस किस्म की बातें करता है, फिर वो लाखड़ी में डेवलपमेंट नहीं हुई, मैंने बहुत काम करवाए हैं, तो अगर इसने काम करवाए हैं तो अभी आपके सामने तो है उच्चा पिंड के कम से कम भी मैंने तो आधे से ज्यादा बोर्ड मुझे उच्चा पिंड में मिले हैं। अगर 500 बोर्ड था तो उसमें से 400 बोर्ड मैंने लिया है। तो अगर इसने काम किया होता तो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देते? भारतीय जनता पार्टी ने ही इसके ध्यान में होना चाहिए। अगर पंचायती इलेक्शन कराई है तो मोदी जी ने करवाई है, और 3 टायर सिस्टम आज डीडीसी बनी है तो मोदी जी के कारण ही बनी है। अगर डायरेक्ट पैसे किसी के खाते में गरीब के आ रहे हैं तो मोदी जी के कारण आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो मेरा गरीब अंत में बैठा है उसके खाते में पैसा जाना चाहिए, उस गरीब को पैसा मिलना चाहिए। ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी की है, और हम सभी कार्यकर्ता उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम गांव-गांव में जा रहे हैं। और हमारे जैसे कार्यकर्ता के ऊपर जब बात उठती है तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगर हम भी ऐसे कार्यकर्ता हैं तो हमारे खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा कहना करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। सर मैं आपसे एक सवाल पूछ, जैसे कि जो शरारती तत्व के लोग हैं वो आपकी छवि को खराब करना चाह रहे हैं, तो किस तरह का आप आने वाले टाइम में उनके लिए रिएक्शन लोगे, उसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार में। देखो, ये तो अपोजिशन में जो लोग जो शरारती हैं ये तो सभी के ध्यान में है। मेरी क्या छवि इन्होंने खराब करनी है? छवि तो उसकी खराब होगी जो जहां मैं रहता नहीं है। मैं हर रोज सुबह निकलता हूं, शाम तक लोगों के बीच में ही रहता हूं, लेकिन फिर भी अगर इस किस्म का ये लोग जो हथकंडे अपनाते हैं और झूठी बातें करके और इस किस्म का माहौल लोगों के बीच में लाते हैं, इनके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आइंदा के लिए कोई और भी आदमी किसी के खिलाफ ऐसी बातें कहने का सोचे भी ना कि हमने क्या कहा है। और दूसरा, ये जो कह रहे हैं वो तो लोग भी सुन रहे हैं कि इसमें सच्चाई क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। और इसकी छवि तो उच्चा पिंड के सभी लोगों के बीच में, और जहां ये रहता है वहां अड़ोस पड़ोस में जो लोग इसके रहते हैं उनको भी सारा पता है। इसके घर के पीछे ही हमारा एससी मोहल्ला है, तो एक दिन मैं वहां भी ले जाऊंगा, आपको उन लोगों की बातें सुनाऊंगा कि ये लोग किस किस्म के तरीके से उन्होंने मुझे कहा कि ये हमें डराता है, धमकाता है, और आज तक ये जो हमें लड़ाता ही रहा। ये इसका तरीकाकार है लोगों के बीच में, और फिर दूसरे की छवि खराब करनी, और किसकी, जिसको लोग जानते हैं कि वाकया ये आदमी किस किस्म का है। और अभी जितना सभी पार्टियों ने वोट लिए उतने वोट तो लोगों ने हमें दिए। अगर ये अच्छे होते तो वोट इनको देने थे, ये तो लोगों ने भी फैसला कर दिया है। और आप ये कौन से लोगों की बात कर रहा है? धन्यवाद। आप देख रहे हैं जे मीडिया न्यूज, हमेशा आपके साथ।